चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चूके चौहान। अगर ये पंक्तियां आपने कहीं पढ़ी या सुनी नहीं है तो इस फिल्म को देखने के बाद आपके जहन में ये हमेशा के लिए रह जाएंगी। फिल्म का रिव्यू शुरू करने से पहले एक बात आपको बता देती हूँ कि जब आप इस फिल्म को देखकर घर आएंगे तो आपको बहुत ही प्राउड फीलिंग आएगी कि भाई ये है हमारे देश की गोल्डन हिस्ट्री। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान का 16 आने सच रिव्यू। फिल्म का रिव्यू शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब आप इस फिल्म को देखकर लौटेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होने वाला है कि भाई ये है हमारे देश की गोल्डन हिस्ट्री जिसे बहुत सारे लोगों ने अभी तक मिस किया है। तो जी भाई, फिल्म की कहानी शुरू होती है क्लाइमेक्स के साथ और शुरुआत में जो अक्षय की एंट्री दिखाई गई है, मतलब मजा आ जाएगा देखकर। इतनी तालियां और इतनी सीटियां बजी है ना जब वो शेर के साथ एंट्री करते हैं। सॉरी, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहती थी, आप खुद देखिएगा, लेकिन वाकई बड़ा मजा आएगा। अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। 12वीं शताब्दी में जब भारत बहुत ही छोटे छोटे राज्यों की सीमा में बटा हुआ था, उसी समय एक शक्तिशाली राजवंश उभर कर आया जिसकी रियासत अजमेर से दिल्ली तक थी और इसी राजवंश के सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की छत्रछाया में कई सारी रियासतें पल और बढ़ रही थी। वहीं कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो उनसे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या यानी जलन रखती थी, जिसमें कन्नौज भी शामिल था। और उधर मोहम्मद गौरी बार बार इंडिया पर यानी भारत पर धावा बोलता था। दरअसल मोहम्मद गौरी के वतन की, उनके मुल्क की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वहां के लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था और इसी वजह से उन लोगों की हालत को ठीक करने के लिए बार बार मोहम्मद गौरी भारत आ जाता था, यहाँ लूटपाट करता था और इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान ने उससे लोहा लिया। सन 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसको पृथ्वीराज ने जीता भी और उसके बाद मोहम्मद गौरी को बंदी भी बनाया गया। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया है और उसके बाद उन्हें कैद किया। हर बार मोहम्मद गौरी ने क्षमा मांगी, उनसे माफी मांगी और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान इतने नेक दिल और इतने दरिया दिल थे कि उन्होंने उसे जाने दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता और बहादुरी की कहानी के साथ साथ चल रही थी उनकी प्रेम कहानी। दरअसल उनकी प्रेम कहानी शुरू होती है जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथा पूरा भारत गा रहा होता है और इसी बीच एक लड़की का दिल उन पर आ जाता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि कन्नौज के राजा की बेटी है जो उनसे बेहद ईर्ष्या करते हैं। कन्नौज के राजा जयचंद को इस बात की कानो कान खबर नहीं है कि उनकी बेटी संयुक्ता मन ही मन सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान बैठी है। संयुक्ता का स्वयंवर करने के बारे में सोचा जाता है और इसकी सूचना और निमंत्रण सारे देश भर में भेजे जाते हैं। तमाम राजाओं को बुलाया जाता है, लेकिन जान करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया जाता है क्योंकि कन्नौज के राजा उन्हें पसंद नहीं करते। ऐसे में मन ही मन अपना पति मान बैठी संयुक्ता उन्हें पत्र लिखती है और उनसे कहती है कि आप आए और मेरे स्वयंवर से मुझे भगा के ले जाएं। और ऐसा ही होता है। पृथ्वीराज चौहान आते हैं और उन्हें भगा कर ले जाते हैं, उनके साथ गंधर्व विवाह करते हैं। ये तो बात हुई इंटरमिशन तक। अब बारी आती है क्लाइमैक्स की, जो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। क्लाइमैक्स के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि फिल्म का क्लाइमैक्स एकदम इमोशनल कर देने वाला है, रुला देने वाला है। दरअसल इसमें पृथ्वीराज चौहान की जो वीरता की गाथा है उसको बखूबी तरीके से दिखाया गया है। साथ ही ये भी दिखाया गया है वो कितने नरम दिल थे और उन्होंने अपनों पर विश्वास किया और अपनों ने ही उनकी पीठ में छुरा भोंका। बावजूद इसके अपनी वीरता के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर उन्होंने दुश्मन को किस तरीके से मार गिराया। फिल्म की कहानी के बाद अब बात कर लेते हैं कास्टिंग के बारे में। अक्षय कुमार के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन बात करते हैं साइड रोल्स के बारे में। तो इस फिल्म में आपके लिए ढेर सारे सरप्राइजेस हैं जिनमें मानव विज, आशुतोष राणा और साक्षी तंवर शामिल हैं। इसके अलावा संजू बाबा भी आपको इस फिल्म में दिखाई देंगे। संजय दत्त के बारे में अगर बात की जाए तो वो जब जब अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं, लवली सीन, ऐसा मन करता है कि आप देखते ही रहें। और जो उनका कॉमिक टाइमिंग है, जो ह्यूमर है, वो भी कमाल का है। आशुतोष राणा हमेशा से ही अपने कैरेक्टर को एकदम जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें साक्षी तंवर की तो वो कितनी गहराई से अपने कैरेक्टर को निभाती है, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। अब बात करें मानव विज की तो वो भी बहुत ही ज्यादा सटल नजर आए हैं। और एक और सरप्राइज मैं आपको देना चाहूंगी, वो है सोनू सूद।
जी हाँ, सोनू सूद की एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर एंट्री है इस फिल्म में जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। अब बात कर लेते हैं फिल्म की हीरोइन यानी मानुषी छिल्लर के बारे में। तो फिल्म डेब्यू है, पहली फिल्म होने के नाते भाई मैडम ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। हालांकि बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू है इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ेगी, कुछ जगह अक्षय और उनकी जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी बहुत इधर उधर होती हुई नजर आती है। मानुषी छिल्लर के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो थोड़े से फ्लैट हो जाते हैं क्योंकि हम दीपिका को इस तरीके के कैरेक्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। ऐसे में लेवल जो है वो काफी हाई हो गया है जिसे मैच कर पाना अभी मानुषी के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब बात कर लेते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर के बारे में यानी अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार की एक्टिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा मिले जुले रिव्यूज मिल रहे हैं। कुछ लोगों को उनकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, उनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो अक्षय को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, खास तौर पर उनके एक्शन को। इसके अलावा कुछ लोग वो भी हैं जो अक्षय को बहुत खास पसंद नहीं करते और वो लोग एक्टिंग के बेसिस पर फिल्म में एक्टिंग के बेसिस पर उन्हें जज करते हैं। अक्षय कुमार की एक्टिंग काफी अच्छी थी, बावजूद इसके कई जगह आपको लगेगा कि उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो ज्यादा बेहतर हो सकती थी। बताया जाता है कि अक्षय ने इस फिल्म पर 43 दिन दिए हैं और 43 दिन इस तरीके की किसी कैरेक्टर के लिए मुझे नहीं लगता कि इनफ है, उनको ज्यादा मेहनत की जरूरत थी, ऐसा इस फिल्म को देखकर मुझे लगा। लेकिन फिल्म के ट्रेलर को देखकर जिस तरीके से बातें की जा रही थी कि अक्षय कुमार ने एक राजा के तौर पर नहीं बल्कि बाला बनकर इस कैरेक्टर को निभाया है, तो खैर ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। अक्षय कुमार ने बहुत ही अच्छे से अपने कैरेक्टर को निभाने की कोशिश की है। हालांकि खामियां रह गई है क्योंकि हमारे सामने रणवीर सिंह जैसे जो आर्टिस्ट है, जो एक्टर हैं, वो अवेलेबल हैं, हम उन्हें देख चुके हैं, वो किस तरीके से घुस के अपने कैरेक्टर में एक्टिंग करते हैं। इसी वजह से अक्षय की एक्टिंग कुछ लोगों को जरा ढीली लग रही है। अब बात कर लेते हैं फिल्म के आर्ट इफेक्ट के बारे में। तो अमित रे का काम वाकई काबिले तारीफ है, बहुत ही छोटी छोटी डिटेलिंग पे ध्यान दिया है और फिल्म का सेट इतना लाजवाब और आलीशान है कि आपको लगेगा कि आप वाकई उस सदी का हिस्सा हैं, उसे जी रहे हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़े से स्पेशल कमेंट में ऐड करना चाहूंगी कि फिल्म के सेट में भंसाली जैसी फीलिंग नहीं है क्योंकि भंसाली के सेट में एक सोल होती है अलग तरीके की और वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगी। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। लेकिन हाँ, फिल्म में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का काम वाकई नजर आता है। फिल्म की कहानी से लेकर कॉस्ट्यूम तक, सेट तक, हर चीज में ये झलकता है कि उन्होंने कितनी बारीकी से इन सब पर रिसर्च किया है और उनके पास कितनी सारी जानकारियां मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी उसके म्यूजिक के बारे में। तो जो मेरा फेवरेट है वो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है। फिल्म में जितनी बार हरिहर 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 बजेगा आप उतनी बार उसकी वाइब्स को महसूस कर पाएंगे, आपकी पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ जाएंगे उसे सुनते हुए। ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, ये फिल्म के फील को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देने वाला है। तो बात कर लेते हैं इस फिल्म की खामियों के बारे में। तो उनमें से सबसे बड़ी खामी थी इसकी VFX इफेक्ट, जो कि बेहतर हो सकते थे, इनफैक्ट काफी बेहतर हो सकते थे क्योंकि कुछ सीन्स में से ऐसा लगेगा आपको कि अक्षय कुमार का सिर्फ फेस पे चिपका दिया गया है और पूरी बॉडी किसी और की है। इसके अलावा फिल्म की अगर और कास्टिंग के बारे में बात की जाए तो हर किरदार ने अपने रोल को बखूबी निभाया है। फिल्म वन टाइम वॉच तो पक्के से है, आपको फिल्म को देखने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हो गए। हालांकि अगर आप अक्षय कुमार के बड़े फैंस नहीं भी हैं तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए चले जाइए। ये कहानी खुद इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि आपको इस फिल्म को देखने के बाद वाकई फील गुड होगा। तो जी भाई, हमारी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार यानी कि 3.5 स्टार मिलते हैं। तो जी ये था हमारी तरफ से पृथ्वीराज का सम्राट पृथ्वीराज फिल्म का 16 आने सच रिव्यू। आप इस रिव्यू से कितने सहमत हैं या फिर कितने नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिल्मों से जुड़े ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।